नमस्कार दोस्तों। ऐसे दृश्य संसद में कम दिखते हैं जब गृह मंत्री या गृह मंत्री जैसा कोई कद्दावर मंत्री भाषण दे रहा हो या कोई विधेयक पेश कर रहा हो और तब कैमरे की जद में मंत्री और कैमरे के बीच हर समय कोई प्लेकार्ड या पोस्टर लहराने लगे। आज लोकसभा में ऐसा दिखा और बार बार दिखा। तब दिखा जब अमित शाह दिल्ली सेवा विधेयक पेश कर रहे थे, तो मुझे ट्विटर पर यह वीडियो दिखा, तो मैंने गौर से देखा करीब मामला क्या है। तो बड़ा दिलचस्प यह है कि जब जब ये प्लेकार्ड ऐसा छोटा सा, ये अमित शाह और कैमरे के बीच कोई विपक्षी सांसद होंगे, चूंकि इसमें लिखा हुआ है इंडिया फॉर मणिपुर, इंडिया INDIA, 26 दलों का मोर्चा, तो ऐसा अमित शाह जैसे यहां बोल रहे हैं, कहीं कैमरा होगा बीच में, ऐसे ये सामने फ्रेम में आता था। कैमरा वाला तुरंत मल्टीकैम स्विच होता है तो दूसरे फ्रेम पर जाता था, कभी स्पीकर पर जाता था, फिर जिधर कैमरा गया फिर बीच में ये घुसपैठ हुई इसकी। तो वीडियो देखा, मुझे लगा कि बड़ा दिमाग लगाकर सांसदों ने आज तय किया था कि अमित शाह जब बोल रहे होंगे तो हर वक्त ये फ्रेम में आएगा। तो क्या आएगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, इसको मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिया है। उस स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा है कि अमित शाह के बीच में कैसे चारों तरफ से ये फ्रेम आ रहा है। वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। तो जिधर जिधर कैमरा उधर उधर पोस्टर, अमित शाह को तंग करके रख दिया। लेकिन कैमरा वाले ने, जो संसद टीवी की कैमरा टीम होगी, स्विचर होंगे, स्विचर पर जो लोग बैठे होंगे, जो लाइव कर रहे होंगे, वो बचाने की बहुत कोशिश करते रहे इस पोस्टर से, प्लेकार्ड से अमित शाह को। लेकिन सांसदों ने भी तय कर रखा था कि बस कैमरे के लेंस और अमित शाह के बीच में इसको बार बार लाना है। वीडियो में देखिएगा, बड़ा दिलचस्प है। और यही सब स्थितियां हैं जिसका सामना प्रधानमंत्री को करना ना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री संसद में इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। विपक्षी दलों का तेवर लगातार है। संसद की गतिविधि दोनों सदनों की लगातार बाधित होती है। बहस, नारेबाजी, शोर संसद के भीतर भी, संसद परिसर में लगातार। लेकिन आज क्या हुआ, बड़ा दिलचस्प है, जरा देखिएगा गौर से। एक एक फ्रेम करके आपको दिखाता हूं। अमित शाह जी का, हाँ पहले बता दें आपको, अमित शाह जी का ये जो दिल्ली सेवा विधेयक है वो पेश करते हुए विधेयक की खासियत, संसद के अधिकार, ये विधेयक पास करना क्यों जरूरी है और संसद को अधिकार है कि ये ऐसा विधेयक बनाए, ये सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता होगा विधेयक के बारे में कि वो विधेयक इसलिए लाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, 5 जजों की पीठ ने केजरीवाल की सुनवाई करते हुए केजरीवाल के मामले में दिल्ली सरकार को अधिकार दे दिया था 11 मई को एक अहम फैसले में कि दिल्ली में नौकरशाहों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को होगा, चुनी हुई सरकार को होगा। केंद्र सरकार ने उसके बाद क्या किया, करीब करीब 1 महीने 8 दिन बाद 19 जून को अध्यादेश जारी किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अब अध्यादेश को बिल की शक्ल में, कानून बनाने के लिए संसद में आज अमित शाह जी पेश कर रहे थे। ये तो छोटी सी भूमिका, लेकिन असली बात इसकी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए, गौर से देखिएगा। संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, 239 के अंतर्गत ये देखिए, ये आया, ये देखिए, अब ये पोस्टर आया, ये कहीं से पोस्टर आया, फिर देखिए, ये देखिए, ये आया इंडिया फॉर मणिपुर। अब ये कैमरा की स्विचिंग, ये देखिए, जैसे ही आ रहा था काटने की कोई, इधर से फ्रेम आया, अब इधर से अमित शाह बोल, अब ये देखिए कोई इधर से घुसा रहा है। अब देखिए क्या, ये देखिए, अब मतलब जिधर से कैमरा अमित शाह से फ्रेम शिफ्ट कर रहा था, जैसे ये पोस्टर इंटर किया बीच में फ्रेम में कैमरे की लेंस के सामने, तो फिर स्विचर जो होगा वो दूसरी तरफ से वीडियो काट रहा है, स्विचिंग कर रहा है, फिर ये फ्रेम आ रहा है। ये देखिए, किसी भी विषय के संबंध में, ये मैंने स्लो मोशन थोड़ा कर दिया। ये देखिए, स्पीकर पर कैमरा गया, थोड़ा स्लो मोशन है, ये भी समझ लीजिएगा। आप वीडियो को हमने थोड़ा स्लो मोशन किया, सौजन्य संसद टीवी है। ये देखिए, फिर एक आया, ये फिर आया, ये देखिए, संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए
किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठा फिर आया अमित शाह कह रहे हैं कि सदन को संपूर्ण सत्ता संविधान ने दी है कि दिल्ली सेवा विधेयक जैसे कानून हम ला सकते हैं और ये हमारा अधिकार है। लेकिन वो अलग मुद्दा है। उस विधेयक को लेकर, अध्यादेश को लेकर पहले केजरीवाल और कई दल केजरीवाल के साथ थे, कांग्रेस भी अब साथ थी। आज अधीर रंजन चौधरी ने कहा भी कि ये बिल संविधान का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की कोशिश है। लेकिन मुद्दा ये है, जो पोस्टर बीच में आ रहा है, जो प्ले कार्ड बीच में आ रहा है, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद फिर एक आएगा अभी कहीं से, बताया सर्वोच्च न्यायालय। ये देखिए एक ऊपर से इस सबने सांसदों ने पता नहीं कैसे कैमरा, अब मुझे अंदाजा नहीं है कहाँ कहाँ से ये डाल रहे हैं। जहाँ कैमरे की लेंस होगा, कैमरे का लेंस होगा, वहाँ से इन्होंने सेट कर रखा होगा, पहले से तय कर रखा होगा कि सबके हाथ में ये हर तरफ से रहेगा। जिधर से कैमरा आएगा बस बीच में ऐसे अमित शाह और जैसे मेरे और आपके बीच आ गया, ये ऐसे सब जगह इंडिया फॉर मणिपुर। 95 और एक इधर भी अभी आया था। 164 ये देख एक फिर आया, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद और हर बार स्विचिंग हो रही है, कभी स्पीकर पर, कभी क्राउड पर, मतलब सांसदों पर, कभी अमित शाह का दूसरा एंगल, चूंकि मल्टी कैम होता है। ये सारे जो ऑब्जेक्शन दिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार सेम सेम के नारे लग रहे हैं, डाउन डाउन के नारे लग रहे हैं, बीच बीच में ये दाखिल हो रहा है। को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। बहरहाल संसद के सामने इस बिल को पेश करने की अनुमति दी जाए, जो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर कंट्रोल से जुड़ा बिल है। तो ये सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने ऐसा किया। अब ऐसा पहली बार भी आप देख चुके होंगे, पहले भी जब अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा और लोकसभा को संबोधित किया, खासकर करके राज्यसभा में, तो बहुत शोर हुआ था, बहुत नारेबाजी हुई थी। लोकसभा में तो नारेबाजी उस तरह से नहीं आई, लेकिन शायद राज्यसभा के वक्त सबने तय किया होगा कि प्रधानमंत्री जिस वक्त भाषण दे रहे होंगे उसी वक्त लगातार कोरस में अडानी मोदी भाई भाई दोनों ने मिलकर खाई मलाई टाइप के नारे लगाएंगे। अब अगर ऐसी स्थिति होती है तो कैमरा कट कर सकता है, स्विच कर सकता है, आपका ऑडियो भी म्यूट कर सकता है, या आपकी तरफ फ्रेम से आप बचें ऐसी कोशिश कर सकता है। हालांकि यहाँ इन्होंने जुगाड़ लगाकर कैमरे के फ्रेम, लेंस और अमित शाह के बीच में ऐसे पोस्टर लगाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के केस में उस समय फिर क्या हुआ कि जिस समय राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी भाषण देने लगे, उनके भाषण के बीच में संजय सिंह और कुछ दर्जन भर सांसद जितने भी रहे होंगे लगातार नारे लगाते रहे। अब कोई उपाय नहीं है, उस भाषण के बीच में नारेबाजी के उस शोर को काट नहीं सकते, चूंकि माइक यहाँ है, उसी माइक से मोदी जी की आवाज़ है, उसी माइक से वो शोर आ रहा है कोरस में, जो लगातार मोदी अडानी भाई भाई दोनों ने मिलकर खाई मलाई और भी बहुत तरह के नारे थे। तो वो जो वीडियो वायरल हुआ, तो उस वीडियो के पीछे लगातार वो नारा था। तो आप इसी से बच, ये मेरे ख्याल से ये देखिए, वो भी दिखाते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी दोनों सदनों को संबोधित करते हुए ये नारा उन्होंने विकसित भारत का एक खाका और विकसित भारत के संकल्प, मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, अभी जो सुना मैंने नारे, और उसमें संजय सिंह की आवाज, वही संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य, जिन्हें सत्र शुरू होने के दूसरे या तीसरे दिन ही संसद सत्र से, इस पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से सभापति ने बाहर कर दिया कि नियमों की अवहेलना की, वेल में चले आए, हंगामा कर रहे थे, जो भी थे। पीयूष गोयल ने प्रस्ताव पेश किया, प्रस्ताव लाए पीयूष गोयल, और उसके बाद सभापति ने, उपराष्ट्रपति ने बाहर कर दिया। तो संजय सिंह जो यहाँ नारा लगा रहे हैं वो तो बाहर है। तो कहीं ये तो चिंता नहीं थी कि संजय सिंह और उनका जो पूरा ग्रुप है फिर नारा लगाएगा अगर बोलने आ गए सदन में प्रधानमंत्री, तो बाहर है सत्र भर के लिए। लेकिन अब ऐसे ऐसे तरीके अख्तियार किए हैं विपक्ष ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, मीडिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। क्योंकि ये आरोप लगातार लगता है कि जब विपक्षी सदस्य कुछ गंभीर आरोप लगाते हैं तो उनका माइक म्यूट किया जाता है, या शोर शराबे में अगर उनकी कोई ऐसी बात होती है तो माइक म्यूट किया जाता है, या बीच में कोई दखल देते हैं तो ऐसा आरोप लगाते हैं।
ये आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष अभी हैं उन्होंने लगाए, राहुल गांधी ने लगाए और कुछ और सांसदों ने लगाए। आज भी कुछ आरोप लगाए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, जरा इसको भी सुनिए। लेकिन हाँ, अमित शाह के लिए थोड़ी सी आज दिक्कत हुई, कैमरामैन और स्विचर सब मिल के भी पोस्टर को उनके और कैमरे के बीच में आने से रोक नहीं पाए। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने? बैठते इसलिए कि विचार दूसरों के सुनने के लिए, लेकिन वहां पर कोई भी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब हम बात करने के लिए उठते हैं वो अपोजिशन पार्टी की बात को वो अपोज करते हैं और रूलिंग पार्टी वाले उठ के चिल्लाते हैं, नो मैं और मेरा माइक बंद करते हैं। बोलने के लिए इजाजत तो एक बार कहते हैं, 10 सेकेंड में मेरा माइक बंद होता, कैसा होता? उससे हमसे क्या नुकसान है? मैं तो समझूंगा ये मेरा अपोजिशन पार्टी लीडर को वो एक अलग नज़र से देखते हैं। ये तो अपमान है मेरा। और अपोजिशन पार्टी के नेता को आप अपमान एक तरफ करते हो, दूसरी तरफ आप सदन में बैठ के बोलते हो कि राज्यसभा के नेता और अपोजिशन पार्टी के नेता ये सभी मेरे को बराबर है। और ये भी कहते हो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री ये सभी लोग मेरे लिए उनको हमने प्रार्थना। चलिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का आज आरोप था कि उनकी आवाज़ को म्यूट किया जाता है या जिस तरह से शोर करते हैं इनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है। साथ में आप देख रहे हैं राम गोपाल यादव हैं, डेरेक ओब्रायन हैं, ये टीएमसी के लीडर हैं, बंदोपाध्याय, सुदीप बंदोपाध्याय अगर नाम मुझे याद है, अखिलेश प्रताप सिंह हैं, अखिलेश सिंह बिहार के हैं कांग्रेस लीडर, प्रमोद तिवारी दिख रहे हैं। बहरहाल यहाँ भी फिर तो ये आज यहाँ पर हमको धमकाया जा रहा है और हमको कहा जा रहा है कि अगर आप बार बार ऐसे उठे तो आपको बड़ी शिक्षा मिलेंगी। ये कौन कर रहे हैं? चेयरमैन के मुंह से सरकार करवा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है कि धमकाया जा रहा है कि आप अगर शोर करेंगे तो बड़ी शिक्षा मिलेगी और ये सरकार करवा रही है, मतलब बाहर किया जाएगा सदन से बाहर, ये सब। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर अमित शाह, ताकतवर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2, शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ऐसी स्थिति होगी और इसलिए चूंकि अमित शाह बोल रहे हैं, बहुत अहम विधेयक पेश कर रहे हैं, इसलिए कैमरा वाले बेचारे बचाने की कोशिश करते हुए सारे फ्रेम में दर्ज हुए और हमारे सहयोगियों ने फ्रेम बाय फ्रेम पकड़ा और कुछ तस्वीरें कैप्चर करके यहाँ जमा किया ताकि आप देख सकें। जो वीडियो देखा वो भी थोड़ा स्लो मोशन में। बहरहाल अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 9-10 को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। 10 तारीख को, 10 अगस्त को प्रधानमंत्री का जवाब होना है। पूरे देश को इंतजार है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या जवाब देते हैं। पूरे देश को इसलिए इंतजार है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर बोलने से बचते रहे। विपक्ष लगातार कहता रहा संसद में आइए, सदन में आप बताइए कि मणिपुर की स्थिति ऐसी क्यों है, इतनी नाकामी, इतनी हत्याएं, इतनी हिंसा, ऐसी स्थिति क्यों आई। लेकिन जब बचते रहे मोदी तो विपक्ष ने पेश कर दिया अविश्वास प्रस्ताव, नोटिस स्वीकृत और तारीख मुकर्रर। इस बीच आपको पता होगा दोपहर के वीडियो में, शाम के वीडियो में मैंने बताया भी कि सुप्रीम कोर्ट में कल भी और आज भी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सख्त फटकार लगाई है, कड़े तेवर दिखाते हुए कहा है कि मणिपुर में सिस्टम, संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह से फेल हो गई, मशीनरी पूरी तरह से फेल हो गई, पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई और इसलिए मणिपुर के मुद्दे पर जो सीजेआई हैं उन्होंने मणिपुर के बारे में तमाम फाइलें और जानकारियां लेकर मणिपुर के डीजीपी को 7 अगस्त को दोपहर 2 बजे अपनी अदालत में खुद हाजिर होने को कहा है। ये बड़ी बात है। साथ में बहुत सारी बातें सीजेआई ने कही और वो जो बातें कही वो सरकार के लिए, सरकार के मुंह पर तमाचा है, डबल इंजन के मुखिया के मुंह पर भी तमाचा है, क्योंकि जिस मणिपुर को लेकर वहाँ की घटनाएं, वहाँ जो कुछ हो रहा है उसको लेकर लीपापोती करने की जो कोशिशें होती रही है, तुलना की जाती है मणिपुर से राजस्थान की या छत्तीसगढ़ की, बंगाल की, उसे भी खारिज किया सीजेआई ने कि मणिपुर का मामला अलग है, आप बाकी राज्यों से तुलना करके व्हाट अबाउट ट्री की तरह मत करिए और बहुत सारी बातें के विस्तार से मेरे वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। इसका मतलब आने वाले वक्त में 9 और 10 तारीख को संसद में बहुत कुछ दिखेगा। सरकार बच जाएगी, कोई शक नहीं, आंकड़े मोदी सरकार के पक्ष में,
लेकिन फजीहत होगी। उस फजीहत का सामना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी सदन में क्या बोलेंगे और जब बोलेंगे तब क्या माहौल होगा, इस पर हमारी नजर होगी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अगर आपने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन करें। और आपने चूंकि सब्सक्राइब किया इसीलिए तो हम 4 मिलियन सब्सक्राइबर परिवार वाले हुए हैं। तो आप सबको नमस्कार।